और कोई मुझको बोल दे रे बनिया वाह, मुझे क्या आपत्ति है? मैं बनिया हूँ, मैं पकौड़ी बेचने वाला हूँ, मुझको क्या आपत्ति है? मैं हूँ बोल दिया, मेरे जाते न बोला। मैं बनिया हूँ, मुझको कोई डोम नहीं ना बोल दिया, मुझको अहिर नहीं ना बोल दिया। इसमें जातिगत दुर्भावना कहाँ है? यह सब जो है राजनीतिक हथकंडा है और देखिएगा वापस होगा यह बिल वापस। आरोप में अगर इस फंसा दिया जाए तो उतने बड़े यूनिवर्सिटी में उस लड़के का कैरियर तो गया, खत्म हो गया, टाए टाए फूस हो गया। यही तो कमाल की बात है कि जैसे फर्जी हर्जन एक्ट होता है और सुपरविजन में उसको ट्रू कर दिया जाता है। कभी देखे हैं कि किसी पर फर्जी हर्जन एक्ट हुआ हो और सुपरविजन करने वाला अधिकारी उसको जो है फॉल्स बताया हो नहीं बताता है? यूजीसी वही होगा कि फर्जी लोग कहेंगे फर्जी होगा और डरवाया जाएगा लोगों को कि ज़्यादा बोलबो नहीं तो जाके कंप्लेन कर दे एडमिनिस्ट्रेशन में, डर जाएगा लोग। और ओबीसी के बंधु जो उड़ रहे हैं कि बहुत हुआ, ठीक है अब स्वर लोग सजा जाएगा। अरे बुर्बक, स्वर लोग सजाएगा? कभी सुना है कि सतीश पांडे पप्पू पांडे पर हर्जन एक्ट हुआ हो? कभी सुना है कि अनंत सिंह पर हर्जन एक्ट हुआ हो? कभी सुने हैं सूरजभान सिंह पर हर्जन एक्ट हुआ हो? ना। कभी सुने हैं सुरेश चौधरी पर हर्जन एक्ट हुआ था? कुछ ना। इससे क्या होगा? तुम जैसे गरीब जो है पिछड़े गरीब ब्राह्मण पे होगा यूजीसी लागू होगा। यहाँ पे क्या ओल छीलने के लिए तुमको सनातनी माना जाए? तुम्हारे इतने साल के राज में तुमको आज लगा कि जातिगत दुर्भावना है, तो जातिगत दुर्भावना है तो एक तरफ से है। कहीं ना कहीं दलित भी कहता है रे पंडितवा, रे भीख मंगा जरूर कहता है। और लोगों से भी कह रहा हूँ कि विरोध कीजिए। यह लड़ाई स्वर्ण का नहीं है, यह लड़ाई किसी ब्राह्मण का नहीं है, यह लड़ाई जो है सर्व समाज और हिंदुत्व का। सरकार ने यह क्लोज उसके साथ जोड़ा है कि कोई दलित का बच्चा बोल दे रे पंडितावा, रे बबुआवा, रे बनियावा, रे अहिरा, तो उस पर यूजीसी लागू होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बड़े आदमी हैं। गजब हाल है भाई, बड़े आदमी। तो आप अच्छा बताइए चुतियापा है कि नहीं? बीजेपी कहती है कि हम जातिगत भावना खत्म कर दिए, हम सनातनी है। हाँ, और अब फिर आप कह रहे हैं यूजीसी ला कर कि जातिगत भावना नमूए ब्रांड है, नमूए ब्रांड है। तो जब आपका नाम ब्रांड है तो जातिगत भेदभाव रहा कहाँ? ब्राह्मण भी ब्रांडेड है, बनिया ब्रांडेड है, ठाकुर ब्रांडेड है, चमारो ब्रांडेड है, डोमो ब्रांडेड है। तो यहाँ पे जो है ऊंच और नीच रहा का। सर सबसे पहली बात है कि आप देखे होंगे कि लोग गर्व से लिखता है कि मुझे गर्व है कि मैं चमार हूँ, मुझे गर्व है कि मैं दुसाध हूँ, मुझे गर्व है कि मैं बनिया हूँ, मुझे गर्व है कि मैं पसवान हूँ, मुझे गर्व है कि मैं डोम हूँ, मुझे गर्व है कि ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोग गर्व से लिखते हैं। आपके जनक राम जी जो पूर्व सांसद रहे हैं वे भी लिखते हैं जनक चमार, जबकि पहले संविधान में प्रावधान था कि चमार बोलिएगा तो SC ST एक्ट हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने शुरू किया लिखना कि ब्रांडेड चमरान, ब्रांडेड दुसाध। तो एक बात बताइए, जब खुद आपको स्वयं अपने जाति पर गर्व है कि आप चमार हैं, तो मैं आपको चमार बोल दूं तो इसमें कहाँ से दिक्कत? हर्जन एक्ट जो है उसका यह दूसरा वर्जन है, ठीक है? हर्जन एक्ट का यह दूसरा वर्जन है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लोकतंत्र पर, लोकतंत्र का काला अध्याय शुरू हो जाएगा जिस दिन से यूजीसी लागू हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा? मतलब ये कानून अगर लग जाता है तो क्या दिक्कत होगा? देखिए दिक्कत मैं आपको बता देता हूं कि दलित महादलित को हटा दीजिए, बाकी जितनी जातियां सभी को दिक्कत होगा। जैसे आप समझिए यूजीसी कानून लाया जाता है और ये कानून जैसे ही आता है देश का माहौल जो है एकदम अलग हो जाता है। इस मुद्दे पे बहुत सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। आज हमारे साथ पिछड़ा जाति से आने वाले राजकुमार जी आज हमारे साथ हैं। बातचीत इनसे करते हैं कि जो ये कानून लाया गया है इस कानून का कितना ये समर्थन करते हैं और ये जो कानून है कितना सही है और कितना गलत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी, और आप जितने देख रहे हैं साथी उनका भी। क्या कहिएगा, ये जो कानून लाया गया है यूजीसी, ये क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इस पे बड़े बड़े लोग क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए पहले बात तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, और प्रभाव की बात है तो इसका प्रभाव नहीं कुप्रभाव पड़ने वाला है। प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं, चूँकि आप हर्जन एक्ट का कुप्रभाव, हर्जन एक्ट जो है उसका यह दूसरा वर्जन है,
ठीक है, हरिजन एक्ट का ये दूसरा वर्जन है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लोकतंत्र पर, लोकतंत्र का काला अध्याय शुरू हो जाएगा जिस दिन से यूजीसी लागू हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा, मतलब ये कानून अगर लग जाता है तो क्या दिक्कत होगा? देखिए, दिक्कत मैं आपको बता देता हूं कि दलित महादलित को हटा दीजिए, बाकी जितनी जातियां हैं, सभी को दिक्कत होगा। जैसे आप समझिए सर, सबसे पहली बात है कि आप देखे होंगे कि लोग गर्व से लिखता है कि मुझे गर्व है कि मैं चमार हूँ, मुझे गर्व है कि मैं दुसाध हूँ, मुझे गर्व है कि मैं बनिया हूँ, मुझे गर्व है कि मैं पसवान हूँ, मुझे गर्व है कि मैं डोम हूँ, मुझे गर्व है कि ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोग गर्व से लिखते हैं। आपके जनक राम जी जो पूर्व सांसद रहे हैं, वे भी लिखते हैं जनक चमार, जबकि पहले संविधान में प्रावधान था कि चमार बोलिएगा तो SC ST एक्ट हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने शुरू किया लिखना कि ब्रांडेड चमरान, ब्रांडेड दुसाध। तो एक बात बताइए, जब खुद आपको स्वयं अपने जाति पर गर्व है कि आप चमार हैं, तो मैं आपको चमार बोल दूं तो इसमें कहाँ से दिक्कत? मुझ पे FIR होगा। ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि आप जो है गौरवशाली है कि आप चमार हैं, तो मैं आपको बोल दूं कि ये चमार, तो मुझ पे क्यों FIR होना चाहिए? भोजपुरी गाने भी आ रहे हैं, नमूए ब्रांड है, नमूए ब्रांड है। तो जब आपका नाम ब्रांड है तो जातिगत भेदभाव रहा कहाँ? ब्राह्मण भी ब्रांडेड है, बनिया ब्रांडेड है, ठाकुर ब्रांडेड है, चमारो ब्रांडेड है, डोमो ब्रांडेड है। तो यहाँ पे जो है ऊंच और नीच रहा, ब्रांड तो सबके साथ लगा हुआ है। एडिडास ब्रांडेड कंपनी है, नाइकी ब्रांडेड है, तो इसमें ऊंच नीच कहाँ है? ये सब पहले हुआ करता था, अब तो सभी लोग एक साथ रहते हैं मिलजुल के। देखिए, पहले लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, होता था स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं दलित महादलित के साथ छुआछूत करता था, होता था, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन अब नहीं ना होता है। अब तो सबको एक साथ बैठ के खाना, हमारी माताएं बहनों का बच्चा जो घर पे पैदा हो जाता था, 100 में 99% औरतों का, अब जो है 99% औरतों का ऑपरेशन होता है। समय बदल गया है, तो समय बदला है तो भाई सोच भी बदलो। फिर इस कानून को लाने का क्या उद्देश्य है और क्यों लाया गया इसे? देखिए, इस कानून को लाने का उद्देश्य है, सरकार अच्छा की है कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, बहुत अच्छा की है। क्या सरकार ने यह क्लोज उसके साथ जोड़ा है कि कोई दलित का बच्चा बोल दे रे पंडितावा, रे बबुआवा, रे बनियावा, रे अहिरा, तो उस पर UGC लागू होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बड़े आदमी हैं। गजब हाल है भाई, बड़े आदमी। तो आप अच्छा बताइए, चुतियापा है कि नहीं? बीजेपी कहती है कि हम जातिगत भावना खत्म कर दिए, हम सनातनी हैं। वही हो हाँ, और अब फिर आप कह रहे हैं UGC ला कर की जातिगत भावना है। यहाँ पे क्या ओल छीलने के लिए तुमको सनातनी माना जाए? तुम्हारे इतने साल के राज में तुमको आज लगा कि जातिगत दुर्भावना है, तो जातिगत दुर्भावना है तो एक तरफ से है। कहीं ना कहीं दलित भी कहता है रे पंडितवा, रे भिकमंगा जरूर कहता है। इस पे भी UGC लागू हो। और कुछ मेरे EBC के बंधु जो उड़ रहे हैं कि बहुत हुआ बहुत हुआ, ठीक है, अब स्वर्ण लोग सजा जाएगा सजा जाएगा। अरे बुर्बक, स्वर्ण लोग सजाएगा? कभी सुने है कि सतीश पांडे पप्पू पांडे पर हरिजन एक्ट हुआ हो? कभी सुने है कि अनंत सिंह पर हरिजन एक्ट हुआ हो? कभी सुने सूरजभान सिंह पर हरिजन एक्ट हुआ हो? ना। कभी सुने सुरेश चौधरी पर हरिजन एक्ट हुआ था? कुछ ना। इससे क्या होगा? तुम जैसे गरीब जो है, पिछड़े गरीब ब्राह्मण पे होगा UGC लागू होगा। और जब बांस होगा तब तुमको लगेगा कि नहीं, स्वर्ण सही कर रहे थे कि इसका विरोध कर रहे थे। स्वर्ण हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई कहेगा कि मैं चुतिया हूँ, पिछड़ा होकर का विरोध कर रहा हूँ? तो जाकर देखिए SC ST थाने में हरिजन एक्ट निकालिए 2025 का रिकॉर्ड, और जिला में देखिए कि किन जातियों पर हरिजन एक्ट हुआ है। उसमें आपको लगेगा कि पिछड़े जातियों पर ज़्यादातर हरिजन एक्ट हुआ है और 99% फर्जी हुआ है। तो मैं तो भोगी हूँ, मैं तो जानता हूँ, तो मैं विरोध कर रहा हूँ। लोगों से भी कह रहा हूँ कि विरोध कीजिए। यह लड़ाई स्वर्ण का नहीं है, यह लड़ाई किसी ब्राह्मण का नहीं है, यह लड़ाई जो है सर्व समाज और हिंदुत्व का है। जो लोग ये नियम लगाए हैं वो लोग इसी स्वर्ण कैटेगरी के ही लोग हैं, तो ये लोग क्यों इसको लगाए? जो सरकार का अधीन होता है वह सरकार का गुलाम होता है। मैं बहुत बोल रहा हूँ
और मैं बीजेपी का कोई पद ग्रहण कर लूं, नहीं बोलूँगा। सरकार का अपना एक नियम है। यही वजह है कि आज सारे लोग चुप हैं, सारे यही कारण है। जिले के जितने विधायक हैं वो हाँ, चुप हैं, वही नेता मंत्री सभी लोग चुप हैं। लेकिन नेता लोग कर ही क्या लेंगे? नेता लोग क्या कर लेंगे? नेता लोग करने वाला रहता तो अभी तो मेडिकल कॉलेज का न्यू जिला में नहीं पड़ गया रहता है। नेता लोगों से कुछ नहीं होता है, विरोध जो है जनता करती है। अच्छा, यूजीसी का जो प्रभाव है ये कहाँ कहाँ रहने वाला है? बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि घूमते फिरते गांव मोहल्ले सब जगह होगा। ऐसी बात नहीं है। यूजीसी जो है एक एजुकेशनल एक्ट है और यह जो शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जहाँ रैंकिंग होता है वहाँ पे यह लागू होगा। लेकिन जहाँ तक रैगिंग होता है, रैगिंग में कभी भी जातिगत भावना के तौर पे रैगिंग नहीं होता है। को झूठे आरोप में अगर इस फंसा दिया जाए तो उतने बड़े यूनिवर्सिटी में उस लड़के का कैरियर तो गया, खत्म हो गया, टाए टाए फूस हो गया। यही तो कमाल की बात है कि जैसे फर्जी हर्जन एक्ट होता है और सुपरविजन में उसको ट्रू कर दिया जाता है। कभी देखे हैं कि किसी पर फर्जी हर्जन एक्ट हुआ हो और सुपरविजन करने वाला अधिकारी उसको जो फॉल्स बताया वो नहीं बताता है? यूजीसी वही होगा कि फर्जी लोग कहेंगे फर्जी होगा और डरवाया जाएगा लोगों को कि ज़्यादा बोलबो नहीं तो जाके कंप्लेन कर दे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में। डर जाएगा लोग, डर जाएगा। तो यह शिक्षण संस्थानों पे लागू होने वाला है, बाजार या मोहल्ले गांव में लागू होने वाला चीज़ नहीं है। आपके हिसाब से इसमें क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए अगर ये लागू होता है तो? देखिए, यूजीसी बहुत अच्छा कानून है। मैं दोबारा पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि यूजीसी अच्छा कानून है। कुछ इसमें बदलाव होना चाहिए। पहला कि दोनों तरफ लागू होना चाहिए। अगर दलित को कोई कहता है, जाति सूचक शब्द बोलता है, तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। और दलित भी अगर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है तो उस पर भी एफआईआर यूजीसी लागू होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब जातिगत भेदभाव खत्म हो तो सबसे पहले उन लोगों पे एफआईआर कीजिए जो लोग अपने जात को ब्रांडेड बताते हैं और फिर भी कहते हैं कि मेरे साथ छुआछूत हुआ। जैसे गानों के माध्यम से लोग आजकल सब जगह बताया साइन बोर्ड लग जाता है ब्रांडेड अहिर गांव, ब्रांडेड चमार गांव, पंडित टोला, ब्रांडेड ब्राह्मण टोला। मैं तो वही कह रहा हूँ कि जब सबका जात ब्रांड है तो जातिगत दुर्भावना आई कहाँ से? फिर ये लड़ाई क्यों? लड़ाई क्यों? मैं कहता हूँ कि मैं बनिया हूँ, मैं ब्रांडेड जाति से हूँ, और मैं कहूँ कि मुझे जो है जातिगत भेदभाव मेरे साथ किया जाता है तो मैं चुतिया हूँ, क्योंकि ब्रांड चीज़ों के साथ जातिगत भेदभाव कहाँ से होगा? मान लीजिए मैं जहाँ से हूँ कोयनी से, मैं जहाँ रहता हूँ वह राजपूत का गांव है, बगल वाला भूमियार का। आज तक तो कोई नहीं बोला रे बनियावा। कोई कहता है कहो राजकुमार बाबू, बड़ जो हैं वो बाबू कहते हैं, छोटे वाले हमको भैया कहते हैं। मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ आज तक नहीं हुआ। मैं क्या कोई मुझको बोल दे रे बनियावा, मुझे क्या आपत्ति है? मैं बनिया हूँ, मैं पकौड़ी बेचने वाला हूँ, मुझको क्या आपत्ति है? मैं हूँ बोल दिया, मेरे जाते न बोला। मैं बनिया हूँ, मुझको कोई डोम नहीं ना बोल दिया, मुझको अहिर नहीं ना बोल दिया। इसमें जातिगत दुर्भावना कहाँ है? यह सब जो है राजनीतिक हथकंडा है और देखिएगा वापस होगा। यह बिल वापस लगता है कि ये वापस होगा। यह जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है। और बीजेपी लागू कर रही है तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जो धर्म की बात करने वाली दल है वह जातिगत दुर्भावना रखती है, अगर नहीं करती है तो उसकी बर्बादी तय है। मतलब बीजेपी से ये इस चीज का उम्मीद नहीं किया जा सकता? ना ना, एकदम नहीं। मैं तो शॉक्ड हूँ कि बीजेपी जैसी दल भी ऐसा मतलब निर्णय ले ली। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मैं बीजेपी के आला कमान से, जिला से लेकर सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। बाकी इसमें भोजपुरी के भी बड़े बड़े जो स्टार हैं, चाहे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात कर ले, वहाँ से भी कोई अभी तक कोई इस बात पे टिप्पणी नहीं दे रहा है। नचनिया बजनिया वाले एक व्यक्ति ने मेरे पे कमेंट किया था एक पोस्ट पे कि उन लोगों को यूजीसी का फुल फॉर्म पता नहीं होगा। तो बताइए उनसे क्या उम्मीद कीजिएगा? उनकी बातें हटा दी। नचनिया बजनिया कब समाज का हीरो हो गया जी? उस समाज की याद उन लोगों को कब आएगी? जब उनमें बांस होता है। समाज में बांस होगा तो वो लोग नहीं आएंगे निकालने, समाज को अपना बांस निकालना होगा।
लेकिन समाज जब उनमें बास होता है तब समाज जो है अगली फुआ बनकर जाता है उनके बहुत लिए। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। बाकी हमारी इस बातचीत को लेके क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा।